गौरव भाटिया साहब, बहुत सारे सवाल आपके लिए राजेश जी ने और शेखर जी ने रखे हुए हैं। बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल ने जो उस कोर्ट में उठाया कि आपने उस गवाह की बिना पर इनको अरेस्ट करवाया या ईडी ने अरेस्ट किया, जिसने गिरफ्तार होने के बाद रिहाई के लिए बीजेपी को, आपकी पार्टी को चंदा दिया करोड़ों रुपए का और उससे जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल का नाम दिलवाया। ये असल घोटाला। देखिए, एक बदलाव आज मैंने पापी आपके सारे प्रवक्ताओं में देखा। अब वो चैनल पे आकर कम से कम ये नहीं कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। वो पूरी चर्चा को भटकाने का प्रयास करते हैं और इलेक्टरल बॉन्ड पे चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए है सौरभ जी कि अंदर से ये लोग भी जानते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कट्टर बेईमान तो अरविंद केजरीवाल हैं, और इसीलिए अब कोई कट्टर ईमानदार होने का दावा नहीं करता, कट्टर बेईमान ही मानते हैं अरविंद केजरीवाल को। एक बात मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया कि जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। जेल से सरकार क्यों चला रहे हो, किसी पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हो गए और उसके बाद इस्तीफा ले लिया, अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। आप सोचिए, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के दिल पे क्या बीत रही होगी कि हमारा तो तुमने इस्तीफा लिया, अपना दे नहीं रहे। और पूरी पार्टी के सारे नेता केवल शीश महल में झाड़ू मारने के लिए हैं क्या? आपको एक व्यक्ति के बाहर कोई दिखाई नहीं देता और आपके चैनल पे खुले पे प्रवक्ता आके ये बात कह रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली जो है उसका हक है कि उसको एक स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री मिले, जो शराब कारोबारियों का मित्र ना हो, जो भाई हो दिल्ली के नागरिकों का। और मैं यही कहूंगा, दिल्ली आज कह रही है साडा हक एथे रख, हमारा हक हमें दो। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो जेल में शराब घोटाले का किंग पिन हो, जो कमीशन खोर हो। और इसीलिए ये बहुत ही चिंताजनक है कि कैसे वो कुर्सी से चिपक गए। नहीं तो इस पे आप लोग इंटरवीन करें ना, मतलब केंद्र इंटरवीन करे ना। नहीं, अगर वो मना करते हैं और ये लीगल, मैं आपसे कानूनी तौर पे भी पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं मैं नहीं हटूंगा, क्या करेंगे इसमें? क्या सेंटर को आना पड़ेगा बीच में? देखिए सौरभ जी, मैं यहाँ पे कानूनी बात कोई ज्यादा रखूं ये उचित नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो आपके चैनल पे मैंने देखा, एलजी साहब ने कहा है और उनका वक्तव्य ये है कि जेल से मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकते। ये एक बहुत बड़ा वक्तव्य है उनका, और मैं समझता हूं कि संविधान के वो ज्ञाता भी हैं, रक्षक भी हैं, जो उचित कदम होंगे वो जरूर उठाएंगे। लेकिन मेरा इस पे कोई टिप्पणी करना कतई उचित नहीं होगा। अब मैं कुछ विधिक पहलुओं पे आता हूं। सौरभ जी, ये सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया जब बेल लेने गए, एक जजमेंट दिया, उसमें सारे कारण बताए उनको बेल क्यों नहीं मिली। उसमें 2-3 बातें बड़ी प्रमुखता से आई। करीब 340 करोड़ का घाटा इन्होंने राजकीय कोष को दिया, और साथ में जो शराब कारोबारी थे, जब कमीशन को बढ़ा के 12% कर दिया 2% से, तो इन्होंने फायदा पहुंचाया। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है? इन्होंने शराब पॉलिसी वापस ली। शराब नीति वापस तभी तो लेंगे जब उसमें कोई खोट होगा। तीसरी बात, ऐसी कंपनियां थी जिससे इन्होंने जवाब मांगा, नोटिस दिया, ब्लैकलिस्टेड थी, और उसके बाद उन्हीं को ठेका दे दिया गया। चौथी बात, शराब नीति बना वो रहे थे जो लाभ उठाने के लिए शराब कारोबारी थे। बताइए, इससे ज्यादा क्या जघन्य अपराध हो सकता है? बहुत ही चिंताजनक बात है। और एक बात मैं और कह दूं, 9 समन आपको आए, आपने संविधान की शपथ ली है। अरविंद केजरीवाल को चाहिए था कि पहले समन के बाद अगर उनके मन में कोई खोट नहीं है तो सामने जाते, ईडी के प्रश्नों का उत्तर देते, और मैं समझता हूं जो नागरिक है वो भी देखते कि उनका मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार है। लेकिन मुख्यमंत्री अंदर से जानते हैं घोटाला उन्होंने किया है, किंग पिन वो है, इसीलिए वो थर थर कांप रहे हैं। आपने